यदि आप लोग अपने लिए रेंटेड ऑफिस देख रहे हैं या फिर खरीदना चाहते हैं तो फिर क्यों ना हम उस ऑफिस को वास्तु के अकॉर्डिंग सभी चीजों को प्लेस करें। अगर आप इनिशियली किसी भी वास्तु एक्सपर्ट को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो आप खुद, स्वयं आप खुद अपने ही ऑफिस को वास्तु के हिसाब से प्लेस कर सकते हैं। अब बात आती है कैसे, तो चलिए आज मैं आप सभी को बेसिक वास्तु सिखाती हूँ और उसके अकॉर्डिंग आप अपने वास्तु में मंदिर, किचन, ऑफिस का मेन टेबल, स्टाफ कहाँ बैठना चाहिए या फिर ऐसी कौन सी चीज जहां पर किस सामान को रखने से आपका नेम, फेम और ग्रोथ होगी, या फिर एंट्रेंस भी कहां पर होना चाहिए। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हम बेसिक वास्तु कैसे करते हैं। जैसे कि अगर आपने अपना ऑफिस लिया है तो डेफिनेटली आप लोग के पास एक मैप होगा, और अगर नहीं भी होता है तो आप एक कंपास लीजिए, उस कंपास को अपने ऑफिस के सेंटर में रखिए, तो फिर आप देख पाएंगे कि वहां पर आपकी डायरेक्शन क्या होगी। जैसे ईस्ट, वेस्ट, साउथ और नॉर्थ, इन 4 डायरेक्शन के बेस पर आप अपने ऑफिस का वास्तु कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको सेकंड स्टेप में लेकर जाती हूँ। यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं स्क्रीन में कि ईस्ट और नॉर्थ में हमने ऑलरेडी टेम्पल को की प्लेस बताई है, और यहाँ पर टेम्पल होने से आपकी ऑफिस की जो एनर्जी है वो पावरफुल होगी। यहाँ पर मंदिर रखना चाहिए, लेकिन बैठने वाले इंसान का फेस ईस्ट की साइड या फिर नॉर्थ की साइड होना चाहिए। आप समझ पा रहे हैं ना, अगर आपका फेस ईस्ट या नॉर्थ की साइड होगा तो इससे होगा क्या कि आपके अंदर की जो एनर्जी है वो ग्रोथ होगी, और आपके ऑफिस के लोगों के साथ आपका जो बिहेवियर रहेगा वो बहुत अच्छा रहेगा। इसी के बाद हम अब सेकंड स्टेप में बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि हमने साउथ ईस्ट डायरेक्शन को पेंट्री के लिए तैयार किया हुआ है। क्यों? क्योंकि यदि यहाँ पर खाना बनता है और आपकी इस एरिया में, मतलब यहाँ पर अगर आपका गैस होता है तो इससे क्या होगा कि यहाँ पर खड़ा हुआ इंसान या बैठकर अगर बनाते हैं, ऑलमोस्ट सभी आजकल तो सभी के यहाँ पर प्लेटफॉर्म्स होते हैं, तो अगर आपका गैस यहाँ रखा हुआ है और खाना बनाने वाले का फेस अगर इधर है, ईस्ट की तरफ है, तो ऐसे लोगों को खाना बनाने में भी अच्छा लगता है और यहाँ पर बना हुआ खाना भी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनता है। वो आपके हेल्थ के लिए भी बेनिफिटरी रहता है, मतलब आपको बेनिफिट देता है। अगर आपका फेस यहाँ पर होता है साउथ की तरफ, यदि आपका फेस होता है तो यहाँ पर आप गैस रख सकते हैं, लेकिन आपका फेस साउथ की तरफ होगा। खाना बनाने में इरिटेशन होगा, फ्रस्ट्रेशन होगा, और वो खाना आपकी बॉडी को डाइजेस्ट नहीं होगा। इसीलिए कोशिश करें कि खाना बनाते समय आपका जो फेस रहेगा वो ईस्ट फेसिंग ही रहेगा। अब मैं आपको नेक्स्ट स्टेप की तरफ लेकर जाती हूँ। ये आप देख पा रहे हैं स्क्रीन में, जैसे कि हमने अभी फाइनल किया है कि टेम्पल का किस तरीके से प्लेस्ड होना चाहिए, पेंट्री किस तरीके से होना चाहिए। अब यहाँ पर बात करते हैं डेस्क की। ऑफिस का जो मेन हेड होता है वहाँ पर उसकी डेस्क कहाँ होनी चाहिए, तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में यदि डेस्क होती है तो ऐसे इंसान की जो कम्युनिकेशन स्किल है और जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छे तरीके से होती है। लेकिन यहाँ पर बैठा हुआ जो इंसान होता है, मेरी ड्राइंग थोड़ी सी अच्छी नहीं है, मैं आपको वापस से लाइन खींचकर बताती हूँ। यहाँ पर बैठा हुआ इंसान जो होता है उसका फेस साउथ की साइड होना चाहिए, और आपके ओनर का फेस जो होगा, मतलब जो हेड होगा, उसका फेस होना चाहिए नॉर्थ की साइड में, जिससे कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल है वो बहुत अच्छे तरीके से आपके क्लाइंट तक पहुंच पाएगी, और आपका जो क्लाइंट है वो काफ़ी अच्छे तरीके से आपकी बात को समझेगा और वो आपको बिजनेस देगा। मतलब आप जिस प्रोडक्ट के बारे में उसको समझा रहे होंगे वो प्रोडक्ट आपका सेल हो जाएगा, मतलब आप अच्छे सेल्स का काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके ऑफिस में सेकंड ऑप्शन रहता है, एक मिनट आप रुकिए, मैं थोड़ा सा इसको क्लियर करके बताती हूँ जिससे आपको समझ में आएगा कि सेकंड प्लेस क्या होनी चाहिए। तो हम सेकंड प्लेस के बारे में अगर बात करें, अगर आपके ऑफिस की डेस्क हम इधर भी करते हैं और आपका क्लाइंट अगर यहाँ बैठता है, अगर आपके पास स्पेस इनफ है, तो ये, हालांकि मैं इस विषय में आपको नेक्स्ट वीडियो भी बनाऊंगी, लेकिन अगर आपकी डेस्क इधर है और आपका फेस इधर रहता है, मतलब वेस्ट की साइड में, और क्लाइंट का फेस रहता है ईस्ट की साइड में, तो दिस इज ऑल्सो वेरी गुड प्लेस। यहाँ पर बैठने से भी आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होगी। आप समझ पा रहे हैं मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। मतलब अगर आप क्लाइंट को प्रॉपर तरीके से समझा पा रहे हैं सारी चीज़ें, तो आपके बिजनेस में ग्रोथ, नेम, फेम होना सब कुछ तय ही है। अब मैं आपको आगे नेक्स्ट स्टेप पर ले जाती हूँ। तो नेक्स्ट स्टेप है हमारा, अभी हमने बोला टेम्पल हो गया आपका टेम्पल, पेंट्री, डेस्क,
लेकिन अब कुछ ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से हमारे ऑफिस में ग्रोथ हो सकती है और हमें मेहनत भी नहीं करना पड़े। तो ये है आउल की प्लेस, मतलब वेस्ट डायरेक्शन में साउथ और नॉर्थ के बीच में, मतलब यहाँ पर ये आप 4 नंबर देख पा रहे हैं। यहाँ पर यदि आउल होता है, मतलब आउल मतलब लक्ष्मी जी का वाहन, मतलब साक्षात लक्ष्मी जी का वाहन अगर यहाँ पर हम मेटल के फॉर्म में रखते हैं तो इससे होगा क्या कि आपके ऑफिस में जितने भी लोग आएंगे उनको प्रॉपर्टी, हेल्थ, वेल्थ, ग्रोथ, नेम, फेम, किसी से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है और आपका किसी भी चीज़ का ऑफिस है, उनका माइंड एक ही रहेगा कि हमें काम इन्हीं से ही कराना है और आपके पास पैसा आएगा। इसीलिए अगर आप यहाँ पर एक मेटल का आउल प्लेस करते हैं तो ये तो सबसे अच्छा माना जाता है। इसीलिए आप यहाँ पर ध्यान रखें कि साउथ और नॉर्थ डायरेक्शन के बीच में जो वेस्ट डायरेक्शन आएगी, स्पेसिफिक वेस्ट डायरेक्शन, यहाँ पर आप आउल प्लेस्ड करें। इससे आपकी ग्रोथ, नेम, फेम, पैसा आएगा और पैसा आएगा तो डेफिनेटली आपको मज़ा आएगा, आपका स्टाफ भी खुश रहेगा, आप खुश रहेंगे तो आपके परिवार को भी आप खुश रख पाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप में अब हम बात करते हैं आपका क्लाइंट का सिटिंग एरिया कहाँ होना चाहिए। तो आप देख पा रहे हैं इस वीडियो के अंदर ये जो वेस्ट डायरेक्शन है यहाँ पर हमने प्लेस किया है नंबर 5। यहाँ पर ये देख पा रहे हैं आप, मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है। यदि यहाँ पर आपके क्लाइंट आकर वेटिंग में रहते तो उनको फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा, वो आराम से वेट कर पाएंगे। भले ही 100 लोगों की लाइन आपके ऑफिस में रहे, भले ही बाहर के लोग बाहर आपके सिटिंग एरिया में और भी लोग वेट करते रहे, लेकिन आपका क्लाइंट यहाँ पर बैठकर बहुत सुकून फील करेगा, उसको बहुत अच्छा लगेगा और वो वेट करेगा, फ्रस्ट्रेटेड नहीं होगा। इसीलिए कोशिश करें कि आपका क्लाइंट जो है वो वेस्ट की साइड उसका बैक होना चाहिए, और लेकिन वेस्ट डायरेक्शन में जो खिड़की नहीं होना चाहिए, विंडो नहीं होना चाहिए। इससे वो उसका माइंड स्टेबल रहेगा। अगर विंडो रहेगा तो उसका माइंड में कहीं ना कहीं फ्लक्चुएशन आएगा, जिसकी वजह से हो सकता है कि वो वेट नहीं कर पाए और वो चला जाए कि चलो कल आते हैं। हमें ऐसा नहीं चाहिए। हमको हमारा क्लाइंट अगर आया है तो हमें उसे आज ही अटेंड करना है, लेकिन उतना पेशेंस उसके अंदर भी होना चाहिए। इसीलिए उसका फेस ईस्ट डायरेक्शन की तरफ होना चाहिए। बैठे बैठे वो भले ही मोबाइल यूज करे या कुछ भी करे, उसके अंदर वो एनर्जी डेवलप होनी चाहिए। तो चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि आपके ऑफिस में एक्वेरियम कहाँ रखना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि ये एक्वेरियम की प्लेस्ड है ईस्ट और नॉर्थ डायरेक्शन के बीच में। अगर आपके ऑफिस में एक्वेरियम होता है तो ये खुशहाली का माना जाता है, मतलब यहाँ पर लोग आने वाले बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। और आजकल तो वैसे भी सभी लोगों को शौक लग गया है कि ऑफिस में, घर में एक्वेरियम होना चाहिए। लेकिन एक्वेरियम के साथ साथ मेन एंट्रेंस कहाँ होना चाहिए वो भी मैं चलिए आपको बताती हूँ। तो एक्वेरियम के ही जस्ट बाजू में गेट होना चाहिए, और गेट की एंट्रेंस जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉपर होना कंपलसरी है। मतलब ईस्ट डायरेक्शन और नॉर्थ डायरेक्शन के बिल्कुल बाजू में ही, मतलब नॉर्थ में यदि आपका गेट होता है तो आपके ऑफिस में आने वाला क्लाइंट बहुत ज़्यादा खुश होता है, जिसकी वजह से वो आपके साथ में कम्युनिकेशन करने में तकलीफ नहीं होती है और अपनी बात को वो प्रॉपर तरीके से आपको समझा पाता है, जिससे आपका और उसका जो बॉन्डिंग होता है वो बहुत अच्छे तरीके से ग्रो होता है। लेकिन एक और चीज़ है कि गेट के जस्ट बाजू में एक्वेरियम होना सबसे अच्छा माना जाता है। इससे आपका मनी फ्लो कंटिन्यूसली होगा, आपके पास बहुत सारा पैसा आएगा। तो अब हम फाइनल और सबसे इम्पॉर्टेंट बात करते हैं ब्रह्म स्थान की। ये सबसे ज़्यादा वेरी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर यही गलत हुआ तो आप अपने ऑफिस में कितना भी वास्तु क्यों ना कर लें, सारी की सारी चीज़ें इतना ज़्यादा रिजल्ट नहीं देंगी जो एक्चुअल में देना चाहिए। तो ये जो ब्रह्म स्थान है इसको एकदम नीट एंड क्लियर होना चाहिए। यहाँ पर किसी भी टाइप का कोई क्लटर नहीं होना चाहिए और कोई भारी सामान तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ से ही चारों डायरेक्शन के अंदर जो एनर्जी रिफ्लेक्ट होती है वो आपकी ग्रोथ के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है, आपके सक्सेस के लिए अच्छी मानी जाती है, आपका नेम फेम के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। इसीलिए आज मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। अब अगर आप अपने ऑफिस का वास्तु करना चाहते हैं तो इसी तरीके से करें। और अगर आपको लगता है कि आपका मैप रेक्टेंगुलर है या अलग अलग शेप का है तो आप मैसेज में मुझे बताएं कि किस तरीके का मैप आपका है, तो मैं कोशिश करूंगी कि नेक्स्ट वीडियो उसके ऊपर बनाऊं। अगर आपको लगता है कि आप मेरे से कंसल्ट कराना चाहते हैं तो मैं डॉक्टर निधि जैन, वैदिक वास्तु एक्सपर्ट, लॉजिकल वैदिक वास्तु एक्सपर्ट, एस्ट्रोलॉजी रिसर्चर एंड फार्मिस्ट हूँ। मेरा नंबर आपको स्क्रीन पर नीचे दिखाया जाएगा, आप मेरे से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। नमस्ते।